देखो पता है क्या, सबसे पहले ना तुम जाओ क्रोम में, ठीक है, क्रोम को कर लो ओपन। अब यहाँ तुम ऊपर लिखो PSX, सही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसको सर्च कर दो, ऐसा खुल जाएगा। फिर सबसे पहली ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है PSX के नाम से, www.psx.com.pk। तो इसको ओपन कर लो, ठीक है। अब तुमने ये वेबसाइट ओपन कर ली, ऐसे खुल जाएगी। अब इसके अंदर बहुत सारे वो हैं अलग अलग तरीके के फंक्शन, लेकिन अभी जो काम का फंक्शन है ना पहला जो है, तो सबसे पहले यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है PSX डेटा पोर्टल, ठीक है। इस पर कर लो आके, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे PSX डेटा पोर्टल, इस पर कर दो आके क्लिक, ठीक है। ये ऐसा खुल जाएगा। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि देखो, हम जो जिस चीज़ में हम शेयर ख़रीदते और बेचते हैं ना, वो है के, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इंडिसेस में KSE 100 इंडेक्स, इसको बोलते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज 100, यानी कि 100 से मुराद ये है इसकी कि 100 कंपनियाँ हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी कि सबसे अच्छी कंपनियाँ हैं कराची की, ठीक है। वैसे तो पूरी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पूरी कराची के अंदर 635 कंपनियाँ हैं, ठीक है। लेकिन 635 कंपनियों में से सबसे अच्छी जो कंपनी है ना वो है ये 100। अब इन 100 के अंदर कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं, अब ये KSE 100 इंडेक्स पे आप चेक करोगे ना, तो इस पर यहाँ अब आपको ये कंपनी आ गई नीचे, ठीक है। TRG हो गई, WTL हो गए, ये कंपनियों के शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जैसे ये लिखा हुआ है नीचे लास्ट में थर्ड में कि PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। ये UNITY यानी कि यूनिटी फूड लिमिटेड, ठीक है। तो ये ऐसा है। अब तुम्हें शेयर सर्च करना है, मिसाल के तौर पे तुम कोई शेयर सर्च करते हो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक HBL है, एक बैंक है, ठीक है, HBL हबीब बैंक लिमिटेड। अब तुम्हें इसका शेयर सर्च करना है, तो तुम डेटा पोर्टल में इसी तरह आके यहाँ ऊपर आ रहा है सर्च का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ सर्च पे क्लिक करना, यहाँ लिखना HBL, यहाँ आ गया हबीब बैंक लिमिटेड कमर्शियल बैंक, नीचे लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक, यानी कि ये बैंक के सेक्टर में आता है, ये कंपनी बैंकों के सेक्टर में आती है, ठीक है। तुम इस पर करो क्लिक। अब तुम इसको क्लिक करोगे ना तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया ओपन। अब यहाँ लिखा हुआ ये बैंक आ गया। अब इसका शेयर चल रहा है अभी इस वक्त 140 रुपये 80 पैसे पे, लेकिन अभी ना ये माइनस में जा रहा है शेयर। यहाँ देखो बराबर में रेड निशान शो हो रहा है, -0.70, ठीक है। इतना देखो बस, इस परसेंटेज को नहीं देखो अभी, सही है, -0.70, यानी कि अभी ये 70 पैसे, 1 रुपया पूरा नहीं है, अभी ये 70 पैसे शेयर जितने पे खुला था ना, तो उससे 70 पैसे नीचे गया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो, जैसे ये ग्राफ आ रहा है ना ग्राफ, तो इसके अंदर ये देखो, ये ऊपर नीचे कभी शेयर ऊपर जाता है। अब यही बंदे के पास अक्लमंदी है कि इसको ख़रीदना और बेचना कैसे। जब बंदा नीचे आए शेयर तो इसको ख़रीदना है, और जब ऊपर जाए तो इसको बेचना है। फनकारी असल में है ये कि जब शेयर नीचे आ रहा है तो उसको ख़रीदना है, उसको बाय करना है, और जब ऊपर जा रहा है तो उसको करना है सेल, ठीक है। अब मैं यहाँ तक के समझ आ गया, फिर इसको दिखाता हूँ। और नीचे आ गया, यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले ओपन, हाई, लो, वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, आज की तारीख में ना शेयर, आज जब सुबह 9:30 बजे मार्केट खुली है ना, 9:32 पे खुलती है मार्केट, तो मार्केट जो ओपन हुई है ना वो हुई है 1 रुपये, जो ये शेयर ओपन हुआ है, जब ये HBL का शेयर जो ओपन हुआ है ना वो हुआ है 141 रुपये 15 पैसे। जब ये सुबह सुबह खुला था ना ये शेयर, मतलब सुबह मार्केट खुली, तो ये शेयर की कीमत चल रही थी 141 रुपये 15 पैसे, सही है। अभी तक के जितना ये हाई गया है, यानी कि ऊपर और कितना गया है खुलने के बाद, ये उतना और क्या में मतलब ऊपर और कितना गया है, तो ये 141 रुपये 15 पैसे पे खुला था। फिर थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं जैसे 9:30 बजे के बाद 10 बजे गया होगा, या 10:15 बजे गया होगा, 11 बजे गया होगा, तो 142 रुपये 25 पैसे पे ये ऊपर गया था, ठीक है। और लो कितना आया था, यानी कि नीचे कितना आया 9:30 बजे खुलने के बाद, 140 रुपये 10 पैसे पे लो आया, ठीक है। ये नीचे इतना आया, 140 रुपये पे नीचे आया, और 142 रुपये 25 पैसे पे
ऊपर गया था सबसे हाई, और जो ये खुला था उसकी कीमत 141 रुपये 15 पैसे। ठीक है, ये 3 चीज़ें समझ आ गई। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम यानी कि इसमें कितने शेयर का काम हुआ है, इसमें कितने शेयर लोगों ने ख़रीदे बेचें। तो इकाई दई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो सीधा सीधा 2,71,224। तो ये 9:30 बजे जब मार्केट खुली थी ना, तो इसकी वॉल्यूम होंगे 0। ठीक है, जब ये इन लोगों ने ख़रीदे और बेचे ना, जैसे किसी ने 1000 ख़रीदे, किसी ने 1000 बेचे, किसी ने 1000 क्या नाम है बेचे, किसी ने 1000 ख़रीदे, तो ऐसे करके ना इसके वॉल्यूम बढ़ते हैं। तो अभी तक कुछ लोगों ने इसमें ख़रीदे होंगे, कुछ लोगों ने बेचे होंगे 2,71,224 शेयर में। ठीक है, तो इतने वॉल्यूम का भी काम हुआ है। अब ये मैंने ये चीज़ तो तुम्हें दिखा दी कि इसके अंदर ये है कि वॉल्यूम का, लेकिन वॉल्यूम में उसमें काम करना जिसमें लाखों की जगह करोड़ों वॉल्यूम हुए हों। यानी कि लाखों की जगह जैसे इसमें 2,71,000 हुए हैं ना, तो अगर करोड़ों में होता ना, मतलब करोड़ों में चली जाती है, यानी कि इतने में चली जाती कि 15 लाख वॉल्यूम का काम हुआ हुआ है, या 20 लाख वॉल्यूम का काम हुआ हुआ है, या 25 लाख या 30 लाख या 50 लाख। तो ऐसा भी होता है 50-50 लाख, 1-1 करोड़ का काम हो रहा होता है रोज़। ठीक है, तो इतने वॉल्यूम, जिसके वॉल्यूम ज़्यादा हो ना, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं शेयर को, और जब ज़्यादा ख़रीदते हैं ना, तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि मतलब ये कंपनी अभी अच्छी वर्किंग करेगी आज। जब लोग उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं ना, तो लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं, ज़्यादा बेचते हैं, तो ये पता चलता है उससे कि ये कंपनी वर्किंग अच्छी करेगी आज। ठीक है, तो ये हो गया है। सिर्फ अभी मेन चीज़ जो समझने वाली है ना, जो सीखने वाली हैं, वो यही चीज़ है। ये आप चारों समझ लो, ये आप ग्राफ देख लो रोज़ का। अच्छा, ये ऊपर चल रही है मार्केट। अभी आप यहाँ से बैक करोगे ना, तो ये आ जाएगी। ये खुली हुई मार्केट। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, जो KSE 100 इंडेक्स है ना, ये तो ये चल रही है 45,888.31, यानी कि तकरीबन 46,000 के करीब मार्केट चल रही है। मार्केट 46,000 के करीब चल रही है। लेकिन अभी इस टाइम पे मार्केट ना जब ओपन हुई थी ना, तो ओपन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देखो कहाँ गया ओपन, नहीं ओपन नहीं है तो हाई लिखा हुआ है ना। अच्छा, हाई मार्केट इतनी गई थी 46,047 पॉइंट पे हाई गई थी मार्केट, और लो आई है 45,791 पॉइंट पे। ठीक है, अभी मार्केट की जो वो चल रही है ना, कंडीशन जो चल रही है मार्केट की, वो चल रही है माइनस में। यहाँ रेड कलर से शो हो रहा है -42.69, यानी कि 42% मार्केट अभी नीचे चल रही है। जितने पे खुली थी ना मार्केट, तो उससे 42% नीचे चल रही है मार्केट। अब ये जब लाल हुई हुई है ना, तो ये समझ लो मार्केट गई हुई नीचे। ठीक है, लेकिन जब ये ग्रीन में आएगी ना, अभी तो ये मार्केट माइनस में आई हुई है। ठीक है, अभी ये ग्रीन में आ जाएगी थोड़ी देर बाद, हो सकता है आ जाए, नहीं भी आए, हो सकता है और नीचे चले जाए, कुछ नहीं पता होता किसी को। ठीक है, तो अब ये है कि ये मार्केट अभी आई हुई है माइनस में। अब ये यहाँ पे बहुत से शेयर नीचे भी गए हुए होंगे। अब तुम्हें ये देखना है कि कौन से शेयर गए हुए नीचे, तुम ढूंढो अब उसको। अब जो शेयर तुम्हें लगता है ना कि नीचे गया हुआ है, तुम उसको नीचे तो उठा लो। ठीक है, अब तुमने नीचे तो उसको ख़रीद लिया। अब जब ये मार्केट प्लस में जाएगी ना, और उस शेयर के अंदर हिम्मत होगी ऊपर जाने की, तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा ना। तो अब जहाँ तुम्हें लगे ना कि तुम्हारा प्रॉफिट बन रहा है 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, तुम्हारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि ज़्यादा एक बंदा वो नहीं रखे कि यार मुझे इससे हर रोज़ बहुत सारे पैसे कमाने। थोड़े सा रखे बंदा कि अगर 1,00,000 रुपये तो मैं इसमें 1% पैसे कमाऊँ, यानी कि 1,000 रुपये हर रोज़ के कमाऊँ। गेम होता है असल में ऐसा कि अगर आपने 1,00,000 रुपये रखे हुए ना, तो आप उसके 1,000 रुपये रोज़ के कमाओ, यानी कि उसका 1% कमाओ। इतना आपका लाइफ का एम होना चाहिए कि आप उसका 1% कमाओ बस। इससे ज़्यादा आप लालच करोगे, आप जो बचा कुछ आपके पास लगा हुआ पैसा वो भी गंवा दोगे। ठीक है, तो अब तुम ये सोच लो कि तुमने मिसाल के तौर पे 2,00,000 रुपये लगाए हैं, तो 2,00,000 के तुमने अगर शेयर ख़रीदे, तो अब तुम्हें ये सोचना है कि उसके अंदर तुमने रोज़ के 2,000 रुपये निकालने हैं। तो अब तुम्हें ये देखना है कि रोज़ के मैं 2,000 रुपये निकालूँ और मार्केट बंद कर दूँ। मतलब मार्केट बंद करने से मुराद ये है कि फिर कोई शेयर ना ख़रीदूँ। 2,000 रुपये छप गए, 2,000 के नोट छाप दिए, 2 नोट छाप दिए 1,000 वाले। अब तुम मार्केट से हट जाओ, फिर अब ये सोच रहे हैं कल काम करूँगा मैं। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस है। बाकी सिंपल है, कोई मसला नहीं है, सुकून से बैठ के भी समझ सकता है बंदा।
वैसे काफ़ी हद तक तो ये मैंने इसमें ही समझा दिया। ठीक है, समझ आ गई होगी।